हेलो फ्रेंड्स, आई एम मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज जो हम बात करने शुरू कर रहे हैं बेसिकली जो पेपर वन में रिसेंट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो लेटेस्ट पीवाईक्यूज हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे, है ना। एक सीरीज चलाएंगे और ये कितना आप लाइक करते हो, कितना मैक्सिमम लोगों तक शेयर करते हो, उसी कॉन्फिडेंस के साथ हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अगर आपका अच्छा एक तरह से फीडबैक होगा तो इसको रेगुलर हम रखेंगे, ठीक है। और इन क्वेश्चंस को करते टाइम मैं उन बातों को भी बहुत ध्यान से आपसे डिस्कस करूंगा जहां पे हमें ये लगता है कि ये ऑप्शन, जैसे कई बार होता है ना कि ये ऑप्शन आना चाहिए, तो मैं उन कंफ्यूज जो ऑप्शंस हैं कि आपको यहाँ कंफ्यूजन में आ सकते हैं, उन कंफ्यूजन पे भी बात करेंगे। तो बहुत ही बढ़िया सीरीज रहने वाली है। हर कंसेप्ट को बहुत आराम से समझेंगे, तो आपको बहुत शांति से चीजों को सुनना है और एग्जाम को अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। चलो, इससे पहले कि हम बात करें अपने क्वेश्चंस के बारे में, मैं आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि दिसंबर बैच के लिए अपने यूजीसी नेट पेपर वन, इसमें डिटेल्ड थ्योरी के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली लाइव सेशन चल रहे हैं। और उस टाइम आप लाइव नहीं आ सको तो रिकॉर्डेड भी आपको मिलता है वो 6 मंथ तक। और प्लस आपको बेसिकली जो बुकलेट्स है वो भी अलग से नहीं मंगवाना है, इसमें ही रहेगा। और आप जब तक आपके कोर्स की वैलिडिटी, आप कितने टाइम उसको कितनी बार देख सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और पेपर टू हमारे यहाँ इन्वायरमेंटल साइंस चल रहा है और एजुकेशन चल रहा है। जो आप विलिंग है आप ज्वाइन कर सकते हैं। कहाँ पे? अपनी वेबसाइट है, दैट इज www.swmg.in, या फिर प्ले स्टोर में मोबाइल ऐप है SWMG, और ये अपना कॉन्टेक्ट नंबर है, ठीक है। तो और इसके जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलो, अब हम बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के बारे में। बहुत आराम से चीजों को करना है, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि इन विच टाइप ऑफ रिसर्च द रिसर्चर बिकम्स ए पार्ट ऑफ द ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट और पीपल अंडर रिसर्च एंड ऑब्जर्व दैम। किस प्रकार की शोध में शोधकर्ता शोधान अंतर्गत विषयों या फिर लोगों के समूह का भाग बनकर उनका परीक्षण करता है। इन विच टाइप ऑफ रिसर्च द रिसर्च बिकम ए पार्ट ऑफ द ग्रुप। कौन से रिसर्च में उस ग्रुप का पार्ट बन जाता है, या जो शोध करता है, जो जिस पे शोध हो रही है, उन लोगों का या उन विषयों का एक पार्ट बन के, एक भाग बन के काम करता है। ऐसी कौन सी रिसर्च है? आपको याद आ रहा होगा, इसमें हम एक रिसर्च पढ़ते हैं, इथनोग्राफिक रिसर्च, निर्जाति वर्णन शोध, है ना। इथनोग्राफिक रिसर्च, बेसिकली इसका सेकंड ऑप्शन ही राइट होगा। और हम देखते हैं कि जो रिसर्चर है, मान लो ये कोई शोध करता है और इस ग्रुप के बारे में जानना चाहता है, इस ग्रुप ये कोई ग्रुप है और इनके कल्चर को जानना चाह रहा है, तो ये रिसर्चर क्या है, इनमें आएगा, इनके साथ रहेगा, ठीक है, और इनको ऑब्जर्व करेगा कि किस तरह से काम कर रहे हैं, क्या चीजें, मतलब बिल्कुल इनका एक पार्ट बन के काम करेगा। तो यही आपसे पूछा है कि ये कौन सी रिसर्च होगी, ये इथनोग्राफिक रिसर्च होगी बेसिकली। बाकी की रिसर्च है, बहुत सारे बच्चों ने, जैसे मैं क्वेश्चन पेपर देख रहा था कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च किया, वहां पे कंफ्यूजन बच्चों को क्या था, क्योंकि एक तो उनको लगता है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आ गई तो यही होगा, और वहां पे एक ग्रुप होते हैं, एक कंट्रोल ग्रुप होता है, अगर आपने पढ़ा है ना, और एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है। इस ग्रुप शब्द से कहीं ना कहीं बच्चे डिस्टर्ब हुए थे, या यूं कहीं कंफ्यूज हुए थे। इस तरह से नहीं है, पूरा क्वेश्चन पढ़ो, बिकम ए पार्ट ऑफ द ग्रुप, है ना, जिस पे रिसर्च हो रही है उसका एक ग्रुप का पार्ट बनता है, तो वो होता है इथनोग्राफिक, जिसमें कल्चर वगैरह को जानने की वो कोशिश करता है। इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं, आपको याद है। तो इसका राइट आंसर इथनोग्राफिक रिसर्च या निर्जातीय या निर्जाति वर्णन शोध होगा, ठीक है। चलो, और आप, है ना, कमेंट में पहले आंसर किया करो, फिर सोचा करो कि ये आंसर मेरा सही है कि नहीं, है ना, उससे अपना एनालिसिस होता है प्रॉपरली। अब ये सेकंड क्वेश्चन है ना, ये क्या कह रहा है, व्हाट इज प्योर रिसर्च, शुद्ध शोध क्या है। जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो हम फंडामेंटल रिसर्च, जिसको प्योर रिसर्च या बेसिक रिसर्च भी बोलते हैं, अप्लाइड रिसर्च की बात करते हैं, एक्शन रिसर्च की बात करते हैं, है ना, एक्स पोस्ट फैक्टो की बात करते हैं, एक्सपेरिमेंटल की बात करते हैं, इथनोग्राफिक की बात करते हैं, हिस्टोरिकल बात करते हैं, पूरा क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च को भी पढ़ते हैं, है ना, क्रॉस सेक्शनल, लॉन्गिट्यूडनल, ब्लाइंड रिसर्च, डबल ब्लाइंड रिसर्च, है ना, पायलट रिसर्च, ये बहुत सारी, केस स्टडी, है ना, सर्वे रिसर्च, बहुत सारी हम बातें करते हैं। उसमें सबसे पहले हम बात इसी की करते हैं कि प्योर रिसर्च क्या होती है, शुद्ध शोध क्या है, जिसको हम फंडामेंटल रिसर्च कहते हैं, मौलिक शोध कहते हैं। तो अगर इन ऑप्शंस को आप पढ़ो आराम से, है ना, वीडियो रोक के, मैं आपको बता देता हूँ इसका जो राइट आंसर है वो है, देखिए, ये कह रहा है इट इज ऑल्सो कॉल्ड बेसिक रिसर्च,
हम इसको बात भी करते हैं कि प्योर रिसर्च को बेसिक रिसर्च या फंडामेंटल रिसर्च भी कहते हैं, एंड इज कंसर्न विद क्वेस्ट फॉर नॉलेज एंड नोइंग मोर अबाउट द फिनोमिना विदाउट कंसर्न फॉर इट्स प्रैक्टिकल यूज। बेसिकली प्योर रिसर्च एक थ्योरेटिकल रिसर्च है ना। जरूरी नहीं है कि आज ही इसका कोई अप्लाई करें इसको, है ना। वो तो अप्लाइड रिसर्च में होता है जो इसकी हम बात पढ़ते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, कह रहे हैं इसे मूल शोध भी कहा जाता है, और यह ज्ञान की खोज और घटना के व्यवहारिक उपयोग की चिंता किए बिना उसके बारे में अधिक जानकारी से संबंधित है या अधिक जानकारी जुटाना चाहता है। जरूरी नहीं है कि अब उसका अभी कोई प्रैक्टिकल यूज हो, इस तरह से जरूरी नहीं है। ये एक थ्योरेटिकल रिसर्च है या थ्योरेटिकल शोध है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया? फोर्थ ऑप्शन है वो राइट आंसर हो गया। और यहाँ पे अगर देखें तो मुझे कोई कंफ्यूजन का ऑप्शन नहीं लगा। अगर कोई बच्चा यहाँ कंफ्यूज है तो उसने पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि बहुत बेसिक डेफिनेशन ही दे रखी है। क्योंकि और सब में जाओगे ना तो देखो सोल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ नहीं आएगी। और ये कह रहा है दूसरा तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, ये कह रहा है कि डजंट डेवलप एंड टेस्ट हाइपोथेसिस एंड थ्योरीज, ऐसी तो बात है नहीं, है ना। और तो ये कह रहा है कि नॉट यूज टू रिजेक्ट और सपोर्ट, जो एग्जिस्टिंग थ्योरी है उसको सोशल फिनोमिना को बेसिकली हम रिजेक्ट या सपोर्ट करने के लिए नहीं यूज करते, ऐसा नहीं है, कर सकते हैं बाद में यूज। तो इसका जो बेस्ट और जो सही आंसर है वो डेफिनेशन भी यही है। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो इन सारी रिसर्च के कीवर्ड्स होते हैं जो आपको लिख के रखने हैं, और ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये क्वेश्चन देखो, ये रिसर्च एथिक्स की जो बात करते हैं, शोध नैतिकता की बात करते हैं, वहां से एक क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन की तो हम जब थ्योरेटिकल बात करते हैं तो एक लिस्ट भी बनाते हैं कि कहाँ कहाँ पे मोस्ट जैसे देखो हर स्टेप में रिसर्च एथिक्स शोध में नैतिकता जरूरी होती है। कहीं मोस्ट वल्नरेबल होती है, कहीं लिस्ट वल्नरेबल होती है, इसको अलग से हम डिस्कस भी करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन रिसर्च मिसकंडक्ट। शोध कदाचार में निम्न में से क्या क्या सम्मिलित है। यानी कि हमने एथिकल वैल्यूज को नहीं रखा, रिसर्च के साथ मिसकंडक्ट किया है, तो उसमें कौन कौन सी चीजें शामिल है। तो आपको नाम से ही पता है, डाटा की अगर जालसाजी करेंगे, डाटा फोर्जरी करेंगे, तो एक तो ये होगा, ये मिसकंडक्ट है, क्योंकि नाम ये कह रहा है कि डाटा की हम जालसाजी कर रहे हैं। और जो प्लेगरिज्म है, साहित्य की चोरी, ये तो नाम से ही हम कहते हैं कि ऐसा होना नहीं चाहिए। और मुझे आप ऑप्शन में ये कमेंट बॉक्स में ये बताना यूजीसी में कितना % है वो प्लेगरिज्म को माना हुआ है। हम इसका क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं ना, तो आप बताना ये। डाटा फॉल्सिफिकेशन, यानी कि डाटा को झूठे डाटा पेश करना, डाटा का मिथ्याकरण, ये तीनों तो लग रहा है। अब जो राइट ऑप्शन इसका अगर देखें तो तीन यही होंगे, ए, बी और सी, है ना। बहुत सारे बच्चों का ऑप्शन बताता हूँ कौन सा है। ये राइट ऑप्शन इसका फोर्थ है, ए, बी, सी। बहुत सारे बच्चों ने इसका जो आंसर किया था बेसिकली, है ना, उन्होंने ई को भी इंक्लूड कर लिया था, है ना। पता नहीं क्यों इंक्लूड करा, उनको लग रहा था ई होगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन की तरफ बहुत बच्चे गए थे, ए, बी, सी और ई की तरफ। तो वो ऑप्शन नहीं होगा इसमें। देखो ई कह रहा है डाटा वैलिडेशन, तो भी डाटा तो वैलिडेशन, अगर डाटा की मान्यकरण तो करना पड़ता है ना। इसमें किसी तरह का मिसकंडक्ट थोड़ी है वैलिड करना, या फिर किसी चीज से डिसएग्री हो, कोई ये मिसकंडक्ट थोड़ी है। आप अपने काम, क्योंकि उसमें तो एक प्रॉपर हम डिस्कशन करते हैं, जब हमारी बात होती है, डिस्कस पूरा डिबेट चलता है, तो हो सकता है डिसएग्रीमेंट हो, किसी भी तरह का मतभेद हो सकता है, लेकिन ये कोई मिसकंडक्ट नहीं है, ठीक है। और ना ही कोई डाटा वैलिडेशन मिसकंडक्ट है, वैलिड करवाना ही पड़ता है, वैलिडेशन कोई मिसकंडक्ट नहीं है। लेकिन बहुत सारे बच्चों ने इस ऑप्शन को सेलेक्ट किया, वैलिड तो करवाना पड़ता है, तो ये ऑप्शन ही इसका राइट ऑप्शन फोर्थ होगा, दैट इज ए, बी एंड सी। ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये बेसिकली एक्शन रिसर्च से क्वेश्चन है, और आपको एक्शन रिसर्च के जो बेसिकली स्टेप्स पूछे हैं, और इसमें हम PAOR पढ़ते हैं, है ना, आपको याद होगा। और एक नया शब्द और है, फॉलो अप और ले लो इसमें। तो प्लान है, ठीक है ना। प्लान के बाद हम एक्शन की बात करते हैं, ऑब्जर्व की बात करते हैं, रिफ्लेक्ट की बात करते हैं, और फाइनली हम फॉलो अप लेते हैं, है ना। प्लान, ठीक है, सबसे पहले कोई चीज का प्लान बनाएंगे, फिर उस पर एक्ट करेंगे, ठीक है, फिर उसको ऑब्जर्व करते हैं, फिर रिफ्लेक्ट और फिर फॉलो अप। तो इस तरह का है। सबसे पहले देखो प्लान किस में है, प्लान ए, प्लान हो गया, फिर एक्ट हो गया, तो ए के बाद सी, इस तरह का ऑप्शन अपने पास थर्ड ऑप्शन है, राइट ऑप्शन थर्ड हो गया। तो ये कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पे, इसको हम साइक्लिक रिसर्च भी बोलते हैं। कई बार आपको डायरेक्ट ये भी पूछ लेते हैं कि विच वन इज द साइक्लिकल रिसर्च, साइक्लिकल रिसर्च कौन सा है, तो एक्शन रिसर्च को साइक्लिक रिसर्च भी बोलते हैं। तो ये बेसिक क्वेश्चन है,
और ये बहुत इजी क्वेश्चन था, ये तो सबको आना चाहिए। ठीक है, ये तो सही होगा ना सभी का? ठीक है, ये अभी जस्ट रिसेंटली क्वेश्चन पूछे गए हैं, वही बातें मैं कर रहा हूँ। अब ये केस स्टडी का क्वेश्चन है ना। केस स्टडी हम जब बात करते हैं, जब सर्वे की बात करते हैं, केस स्टडी की बात करते हैं, जब रिसर्च पढ़ते हैं, ठीक है, आपसे पूछा है व्हाट इज केस स्टडी मेथड, केस अध्ययन विधि क्या होती है। देखो, जब किसी चीज का मैं आपको कहूंगी ये केस है, आपको स्टडी करना है, तो इसका मतलब क्या होता है? कोई भी केस हो, उसको स्टडी करने का मतलब होता है कि आप उसको इन डेप्थ इंसाइट कर रहे हो, बहुत गहराई में जाके उसका एक तरह से जांच करने की कोशिश कर रहे हो, वो होता है किसी केस को स्टडी करना। तो इस तरह का ऑप्शन देखना है, और कहाँ कंफ्यूजन हो सकता है वो बात करूंगा मैं। पहला ऑप्शन कह रहा है इट स्टडी द फिनोमिना, इवेंट, सिचुएशन और डेवलपमेंट इन ए हाईली सिंप्लीफाइड एंड सुपरफिशियल मैनर। देखो, ये सुपरफिशियल कह रहा है कि सही पे ज्ञान लेना, नहीं, सुपरफिशियल मैनर में नहीं होता, बहुत डेप्थ में जाके होता है, तो पहला तो नहीं होगा। सेकंड कह रहा है इट इज स्टडी और इंटेंसिव स्टडी ऑफ फिनोमिना, इवेंट, सिचुएशन और डेवलपमेंट थ्रू डीप एंड डिटेल्ड एनालिसिस। यहाँ पे जो डीप और डिटेल्ड एनालिसिस आ गया, ये इस क्वेश्चन का ऑप्शन ठीक हो गया। यह परिघटना है ना, स्थिति अथवा विकास का गहन और विस्तृत विश्लेषण द्वारा अध्ययन अथवा सघन अध्ययन है, ये बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट बात है। और ऑप्शन कहाँ कंफ्यूजन पे है उस पे चलते हैं। थर्ड ऑप्शन कह रहा है दिस स्टडी डिपेंड ऑन द एनालिसिस ऑफ आंसर कलेक्टेड थ्रू डाटा। ठीक है, और लास्ट कह रहा है इट इज रिलेटेड टू अ डिस्कवरी ऑफ वे ऑफ यूजिंग कॉमन सेंस टू सोल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। बहुत सारे बच्चे जो हुए थे इसमें कंफ्यूजन में, तो वो ये फोर्थ ऑप्शन में कंफ्यूजन में गए थे कि उनको ये लगा कि कॉमन सेंस टू सोल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को जब हम केस स्टडी करते हैं तो ऐसा होता होगा, लेकिन यहाँ पे इन डेप्थ इस तरह की कोई चीजें नहीं थी और कोई डिटेल्ड एनालिसिस जैसा कोई शब्द नहीं आया, तो यहाँ पे हमें इसको नहीं करना है। राइट ऑप्शन इसका सेकंड होगा। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना ये। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो हर बार पूछ लेते हैं कि अरेंज करना होता है जो रिसर्च के स्टेप्स होते हैं, और बहुत बेसिक सी बात होती है, और यहाँ कहाँ कंफ्यूजन होगा, ऑप्शंस पे भी जाएंगे तब, तो वो भी बात में करूंगा। पूछा है अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ रिसर्च इन ऑर्डर टू देयर अकरेंस, शोध के निम्नलिखित चरणों को उनके घटित होने के क्रम में व्यवस्थित करें। सबसे पहले जब हम रिसर्च करते हैं तो सबसे पहले हमारा काम होता है किसी भी प्रॉब्लम को डिफाइन करना। जब तक हमारी प्रॉब्लम ही डिफाइन नहीं होगी तो हम क्या रिसर्च करेंगे, यानी कि प्रॉब्लम को अच्छे से परिभाषित करेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहले आएगा डिफाइनिंग रिसर्च प्रॉब्लम, डी सबसे पहले आएगा। ठीक है, तो अगर इस तरह का ऑप्शन की बात करें तो डी हमारे पास दो में सबसे पहले है। तो और भी बात करें, देखो डी और सी आ गया और ए भी सबसे लास्ट में आ गया इन दोनों ऑप्शंस में, है ना। अब सारा जो बेसिकली डिस्कशन करना है ई और बी वाले ऑप्शन पे करना है कि ई पहले आएगा या बी वाला पहले आएगा, इस पे बात करनी है हमें। ठीक है ना, देखते हैं। ई कह रहा है मेजरिंग डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि शोध समस्या को आश्रित चर का मापन करना, मेजरिंग डिपेंडेंट वेरिएबल, ये पहले आएगा, या इंटरप्रेटिंग रिजल्ट्स, परिणामों की व्याख्या करना। तो अब आप ये बात बताइए, पहले आपके पास कुछ न कुछ डेटा होंगे, है ना, उनको मेजर करोगे, उसके बाद ही आपके बेसिकली जो रिजल्ट आएगा उस इंटरप्रेट करोगे। तो ई और बी की ही इसमें संघर्ष था। तो इसमें अगर बात करें तो सबसे पहले इन दोनों में मेजरिंग डाटा वेरिएबल ई पहले आ जाएगा, डी, सी, ई और बी और ए, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन बन गया। अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि बाकी सेकंड ऑप्शन है वो सेम सा लग रहा था। अगर अब जल्दबाजी में क्या करते हैं, डी पहले है, ए लास्ट में आएगा, क्योंकि ए आपको दिख रहा है कि कंक्लूजन है, लास्ट में ही आएगा, निष्कर्ष। ठीक है, तो अब डी और ए देख के कई बार सेकंड ऑप्शन की तरफ भी जा सकते हैं कि फटाफट में, लेकिन देखिए यहाँ पे सारा जो कंफ्यूजन था ई और बी में किया हुआ था। तो राइट ऑप्शन इसका कौन सा हो गया, फर्स्ट हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन हर बार पेपर में आ ही जाता है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा है कि व्हाट इज हिस्टोरिकल रिसर्च, ऐतिहासिक शोध क्या है, आपसे ये पूछा है। कौन सी शोध को ऐतिहासिक शोध कहेंगे? तो आपको पता है जो हिस्टोरिकल रिसर्च है एक क्वालिटेटिव रिसर्च है, क्योंकि वर्ल्ड में हम डिफाइन करते हैं, और बेसिकली इसमें क्या होता है कि पास्ट के डाटा को कलेक्ट करके फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि ऐसा करे तो ऐसा होगा। तो इस तरह का ऑप्शन देखना है। तो इसमें अगर देखें थर्ड ऑप्शन पढ़ के देखो, इट कलेक्ट्स फैक्ट बाय गोइंग in the past in different periods, source of information including written record, newspaper, diaries, letter, travelers account, documents, etc.
यही ऑप्शन जाएगा, या विभिन्न कालों में अतीत में जाकर यानी कि पास्ट में जाकर तथ्य एकत्रित करती है। सूचना के स्रोत क्या हो सकते हैं, कहाँ से डाटा लेंगे? हो सकता है लिखित अभिलेख हो, समाचार पत्र हो, डायरिया हो, यात्री वृत्तांत हो, दस्तावेज हो, कुछ भी हो सकता है, वहां से लेंगे, है ना। और बेसिकली यहाँ पे जो कंफ्यूजन बच्चों को था वो कहाँ था, यहाँ पे सेकंड जो फोर्थ ऑप्शन था, सॉरी, वहां कंफ्यूजन था। बच्चों ने जो किया था कि कलेक्ट फैक्ट्स बाय यूजिंग कॉमन सेंस, है ना, एंड ऑल्सो ट्राइज टू सोल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। यहाँ पे कहीं पे भी पास्ट का नाम नहीं है, और हिस्टोरिकल रिसर्च में पास्ट का जो डाटा है डिफरेंट डिफरेंट पीरियड्स का, वो हम इकट्ठा करते हैं, और उसका सोर्स कोई भी हो सकता है। कोई बुक से ले लिया, न्यूज़पेपर से हमने ले लिया, डायरी से ले लिया, तो इस तरह से हिस्टोरिकल रिसर्च ये हो जाएगी। थर्ड ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन हो गया इसका, ठीक है। तो ये सब बातें आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब करते रहे, इससे हमें भी कॉन्फिडेंस रहेगा। ये तो चीजें फ्री की है, और इससे मोटिवेशन भी हमें मिलता है। अगर आप चाहते हो कि इस तरह की कंटिन्यू रहे सीरीज, तो प्लीज इस तरह का आप अच्छे से एक हमें भी साथ दें, हमारा भी। और अगर आप चाहते हैं कि अपना आप पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें हम डिटेल्ड थ्योरी के साथ साथ रिसेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करें ऑल 10 यूनिट्स का, इसमें पेपर 1 हमारे पास पूरा हिंदी और इंग्लिश मीडियम है। स्टडी मटेरियल भी एक्स्ट्रा आपको लेना नहीं है, घर पे बाय कोरियर जाएगा। पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ रहे हैं, और पेपर 2 एजुकेशन, कहाँ पे? अपनी वेबसाइट www.swmg.in, या फिर प्ले स्टोर में जाके अपनी मोबाइल ऐप SWMG, और ये कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है। तो अगर आप विलिंग हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, और प्लीज अच्छे से तैयारी करो, अभी से तैयारी करो, किसी भी तरह का टाइम वेस्ट मत करो, और अपने चित्त को शांत रखो, खुश रहो, आराम से शांति से पढ़ाई करो। सब बढ़िया है, सब बहुत बढ़िया होगा। बस आप फोकस रखो और कंटिन्यू पढ़ाई करो, दोनों पेपर को साथ लेके चलो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।